हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, यानी जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल बी एक्स यूनिट्स। कितनी होगी हमारे पास? एक्स यूनिट्स। जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी ले ली हमने? एक्स यूनिट्स। एंड वर्क डन बी वाई यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स यूनिट्स और वर्क डन कितना हो गया? वाई यूनिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? के एक्स। कितना हो गया? के एक्स। ठीक है, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या लगा दिया मैंने? के, विच इज नोन एज कांस्टेंट। और कांस्टेंट कौन सा है? ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा? ये तो इक्वेशन होगी मेरे पास y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी। अब उसने क्या कह रखा है कि सेम ऑफ टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स यानी के की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 3 यूनिट्स। के की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 यूनिट्स। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? 3x। y इज इक्वल टू 3x। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसका हमने क्या निकालना है? ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ प्लॉट। वही टेबल बनाएंगे और टेबल बना के क्या रखेंगे? x की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, और उसको किस में प्लॉट करना है? ग्राफ पेपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा also read for the graph the work done when the distance traveled by the body is 0 units। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट्स, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 0। x की वैल्यू कितनी होगी? 0। डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस x थी ना, तो कितनी कह दी उसने? 0 यूनिट्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 इंटू 0 कितना आया? 0। यानी अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना है हमारे पास? 0 है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाई 2 यूनिट्स, यानी x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 2 यानी 6 यूनिट्स। ठीक है, आ गया समझ में? ये था हमारे पास। जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना होगा? जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा? ठीक है, और इनको आपने किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पेपर के अंदर। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था आपने, ग्राफ बनाने थे, ऐसे ही इसका भी क्या करना है? आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 rupees towards the प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो है हमारे पास, एक तो यामिनी है और एक फातिमा, और दोनों कंट्रीब्यूट कितने करते हैं? 100 rupees। ठीक है, तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन यामिनी कितने दिए भाई? x रुपीज। कितने दिए? x रुपीज। फातिमा ने कितने दिए? y रुपीज। ठीक है, दोनों ने मिलके कितने दिया है हमारे पास? दोनों ने मिलके दिया है उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 rupees। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये बन गया आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2
वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका क्या करना है भाई, ग्राफ प्लॉट करना है, तो वही टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे, वही एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने रख दी 20, तो वाई की कितनी हो गई हमारे पास 80। ठीक है, ये भी क्योंकि 20 यहाँ रखेंगे, इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी रख दी 50, वाई की कितनी होगी 50। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 100। ये जो पॉइंट आए हैं ये किस में प्लॉट करने हैं आपने, ग्राफ पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कह रखा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फारेनहाइट, वेयर्स इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया इज मेजर इन सेल्सियस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो अमेरिका कनाडा उसमें तो जो टेम्परेचर वो किस में मेजर करते हैं, फारेनहाइट्स, और इंडिया और अदर जो कंट्रीज है उसमें किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस। ठीक है, तो फारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर बेटा ये रिलेशन दे रखी है। ठीक है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ टेकिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट एज वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मेरे को इनके अंदर ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या बनाऊंगा बेटा मैं, टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, वही यहाँ किसकी वैल्यू लिख लूंगा सी, और यहाँ किसकी आएगी भाई एफ। तो सी की वैल्यू ऐसे रखना बेटा जो 5 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो मान लो सी की वैल्यू 0 रख दी, सी की वैल्यू 0, फारेनहाइट कितना हो गया 32। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी रख दी, 5 रख दी, 5 से 5 यहाँ रखेंगे, कैंसिल, 32 + 9, 32 + 9 कितना हो गया हमारे पास 41। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 10 रख दी, कितनी रख दी 10, तो कितना हो गया ये 5 से कैंसिल करेंगे 2, 18 + 32 यानी 50। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने ग्राफ के अंदर, और ग्राफ के अंदर भी कैसे करना है आपने कि जैसे ये लिखते थे हम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये होगी, वाई एक्सिस ये होगी, पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है वो तो क्या लेनी है हमने, सेल्सियस, क्या लेनी है, सेल्सियस, और जो फारेनहाइट है उसको किस में रिप्रेजेंट करना है हमने, वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो सेल्सियस के अंदर तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी जो हमारे पास सेल्सियस है वो कितना 0, 5, 10। ठीक है, 0, 5, 10 ऐसे ही ऊपर कितना जाएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे। ठीक है, गैप दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बॉक्सेस का। ठीक है, तो जो ये है हमारे पास, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसको सेल्सियस लिखना है, यानी सेल्सियस की वैल्यू इस पर लिखनी है आपने, और फारेनहाइट्स की वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर लिखनी है। ठीक है, गैप कैसे ले लेंगे 0, ठीक है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, इधर भी फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ऐसे, और ग्राफ क्या करना है आपने, प्लॉट करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने कहा क्या कह रखा है कि द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी दे रखी सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि सी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फारेनहाइट। तो फारेनहाइट के अंदर कितना हो जाएगा भाई 9/5 इंटू सी की वैल्यू 30 + 32, 5 इसको काटेंगे 5 6 30, तो कितना आ गया मेरे पास 9 6 54 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 86 डिग्री फारेनहाइट, 86 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रखा है कि द टेम्परेचर ऑफ फारेनहाइट इज 95 डिग्री, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। तो देखो एफ की जगह कितना रख देंगे 95। ठीक है, इधर 9/5 सी, और प्लस में कितना है मेरे पास 32, 32 इधर आएगा, माइनस में 5 में से 2 चले जाएंगे 3, इधर कितने बचेंगे 9 में से 3 गए 6। ठीक है, इज इक्वल टू 9/5 सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 63 इंटू 5/9, 9 से इसको काट देंगे 7, यानी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 95 है 95 डिग्री सेल्सियस, तो सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कह रहा है कि द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस,
यानी क्या करना है आपने, सी की जगह क्या पुट करना है 0, और किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, फारेनहाइट की। और दूसरे पार्ट में क्या कहा इसी में, फारेनहाइट इज 0 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, और लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कह रखा है, इज देयर इज ए टेम्परेचर इन विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। अब ये कह रहा है कि जो फारेनहाइट है और सेल्सियस है वो दोनों क्या है, इक्वल। तो इक्वल है तो वो टेम्परेचर कितने है जिसके ऊपर ये दोनों इक्वल है वो फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास सी, या तो एफ की जगह बेटा सी रख दे या सी की जगह एफ रख दो आप। ठीक है, एफ की जगह सी या सी की जगह एफ। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा देखो, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, एफ की जगह सी रखना है या सी की जगह एफ रखना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, एफ की जगह सी पुट कर देंगे तो सी इज इक्वल टू 9/5 इंटू में कितना है भाई सी, और प्लस में 32 डिग्री। ठीक है, अब 5 क्या है यहाँ पर एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम लेंगे तो इधर कितना होगा देखो 9C अपॉन इसके साथ क्या होगा 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, और 5 से 15 और 1 16, 160। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 160। ठीक है, 160। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5C इज इक्वल टू 9C प्लस 160 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये माइनस 4C इज इक्वल टू 160, देन C इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4, कितना है ये -40, यानी C की वैल्यू कितनी आई -40, तो फारेनहाइट की वैल्यू भी कितनी होगी -40। तो वो टेम्परेचर कौन सा है जिसके ऊपर ये दोनों इक्वल होंगे, -40 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 आपकी। ठीक है, कंप्लीट हो गई है। आज का लेक्चर में इतना ही होगा बस, थैंक यू।